सो 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है एबीसी और राइट किस पे है, बी पर, ए बी सी राइट एंगल एट बी। ओके, इफ tan a इक्वल्स टू में 1/√3, tan a किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। हमें दो फाइंड करनी है वैल्यूज, एक फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या सॉल्व करनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, हमें ये फाइंड करने हैं। ठीक है, ट्राइंगल के थ्रू हमने tan a के अकॉर्डिंग एंगल किस पे है, a पर है, तो a यहां लिख देती हूं मैं। ठीक है, ए बी सी राइट एट बी और एंगल एट ए क्या है, 1/√3। अब ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, इसमें tan दे रखा है तो साइन कॉस tan, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यानी परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है √3, हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। ये चीज क्लियर होगा कि मैंने ए यहाँ पे क्यों लिखा, सी यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जहां पे 90 और एंगल बनता है ना, वो वाली लाइन क्या होती है बेस, और 90 के जो साथ बनता है लाइन वो होता है परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज। इसीलिए जो एंगल पे था ना, इसलिए मैंने एंगल और 90 को साथ में रखा ताकि बेस तुम्हें नीचे ही मिल जाए। क्लियर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज निकालो, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बन गया 3, क्या बन गया 4, यहाँ पे h, यहाँ पे स्क्वायर में था तो क्या आ गया रूट में, यहाँ पे h स्क्वायर ले देते h स्क्वायर, तो √4 क्या होता है 2, √4 क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। देखो, अकॉर्डिंग टू ए एंगल साइन ए क्या है हमारा, साइन ए क्या है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, साइन ए मिल गया मेरे को। ठीक है, कॉस ए, कॉस ए भी देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सी एंगल है इसलिए ना मुझे चेंज करना पड़ेगा। कॉस ए तो सेम एंगल है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। ओके, अब मुझे सी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, सी के अकॉर्डिंग। अब एंगल किस पे बना दो, सी पर बना दो। इफ एंगल सी पर बना देते हो तो आपका ये आपका क्या हो गया बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ये चीज मैंने बताई थी ना कि 90 और एंगल क्या होता है बेस, और 90 के साथ वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सी क्या होता है, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। ओके, साइन सी क्या है, साइन सी, ओके साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 1, सॉरी ये बेस है, परपेंडिकुलर क्या है 90 के साथ वाली क्या होगा √3, और बेस क्या होगा इसका 2, 1, 1 बेस है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कॉस सी, कॉस सी क्या था, हम सी एंगल पे कर रहे थे तो ये हमारा बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो कॉस सी क्या होता है, कॉस का तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। क्लियर, साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया ना, यहाँ पर क्या आएगा 2 निकल गया। अब क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, हम पुट कर देते हैं साइन ए, यहाँ पे लिख देती हूँ साफ साफ मैं, ये ऐसे ही कर देती हूँ, प्लस लगा देती हूँ, इजी है ना, इसी में मैंने पुट कर दिया एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करके। ठीक है, तुम यहाँ पे साफ साफ लिख लेना साइन ए इक्वल्स टू में दिस, कॉस सी इक्वल्स टू में दिस, कॉस ए इक्वल्स टू में दिस, साइन सी इक्वल्स टू में दिस। उसके बाद क्वेश्चन में ऐसे पुट करना, तो 1 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 क्या होता है, 2 बार √3 पेयर बनता है तो सिंगल 3 बन गया, 2 2 जा 4, क्या आ गया 4/4, आंसर इज 1, क्या आ गया आंसर इज 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है हम ये देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें ये फाइंड करना है कि आपका cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन
सी। चलो निकालते हैं हम। कॉस ए क्या है? कॉस ए देखो अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, कॉस ए क्या होता है? √3/2। तो √3/2 लिख देते हैं कॉस ए। ठीक है। कॉस सी, कॉस सी क्या है? 1/2 लिख दिया हमने, माइनस साइन ए क्या है? 1/2। हमें ऊपर फाइंड किया ना, नॉर्मल पुट कर दो। साइन सी क्या है? √3/2। बस ऊपर जो फाइंड करा वही पुट कर दो आप। तो √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4, √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4। आंसर इज 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 1 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया? 0। तो आपको आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। बस यहाँ पे मैंने क्या कि सेपरेट लिख लेना तुम अलग से ऐसे करके। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, छोड़ो। यहाँ पे साइन ए किसके इक्वल है? 1/2 के। कॉस सी किसके इक्वल है? 1/2 के। ठीक है। और कॉस ए किसके इक्वल है? √3/2 के। और साइन सी किसके इक्वल है? √3/2 के। है ना इजी क्वेश्चन? ये निकाल लिया आपने और उसके बाद फाइंड आउट कर लिया।